हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ जमील अहमद और आप मुझे देख रहे हैं द नेशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे, एक ऐसा चैनल जो कर दे आपकी पढ़ाई को आसान। आज की इस वीडियो के टॉपिक में हम लोग लेके आए हैं कि आखिर जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं, और साथ साथ एक चीज और आपको बताएंगे कि बायोलॉजी ये कहती है कि जो प्लेसेंटा है जिससे बच्चा जुड़ा होता है मां से एम्ब्लाइकल कार्ड के द्वारा, वो प्लेसेंटा 3 महीने के बाद डेवलप होता है और HCG हार्मोन निकलता है। जबकि जो प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाली किट है मार्केट में, जैसे पेगा न्यूज, आईश्योर, ये 8 से 9वें दिन ही टेस्ट करके बता देती है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। जबकि प्लेसेंटा तो 3 महीने बाद बनता है, तो 9वें दिन कैसे टेस्ट हो जाता है, ये भी रोचक तत्व आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताएंगे कि आखिर जुड़वा बच्चे बनते कैसे हैं, ट्विंस क्या होते हैं और बनते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, ट्विंस 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस और एक होते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस मतलब ये बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे। दे आर जेनेटिक मेकअप विल बी सेम, sex will be same। मोनोजाइगोटिक ट्विन जो होंगे या तो दोनों भाई होंगे या तो दोनों बहन होंगे। Sexes will be same, their genetic makeup will be same। You cannot differentiate who is who। कौन कौन है, बिल्कुल एक जैसे। जैसे आपने फिल्म देखी होगी राम श्याम सीता गीता, ये किस पे बनी है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस पे। खास बात क्या है कि इनके फेस बिल्कुल एक जैसे होंगे, बिल्कुल एक तरह का बिहेवियर होगा, जेनेटिक मेकअप सेम होगा। तो ऐसे ट्विन जो एक ही जाइगोट से बनते हो, इनको क्या कहते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन। आइए देखते हैं ये बनते कैसे हैं। देखिए, ये है जिसको हम गर्भाशय कहते हैं, यूटेरस। और ये यूटेरस की दीवार है। यहां से एक चौड़ा सा पार्ट है और ये नीचे आता है, और ये यहां पे फीमेल की ओवरी होती है। इसी तरह ये चौड़ा पार्ट और ये नीचे से, ये है ओवरी। हम जानते हैं ह्यूमन फीमेल में हर महीने 2 ओवरी होती है। हर महीने एक ओवरी से एक ओवा रिलीज होता है। फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक ओवा हर महीने निकलता है। लेकिन अब देखिए, एक ओवा निकला यहां से, जैसे ओवा निकला ये अंदर गया, अंदर जाके यहां पे ये चौड़ा सा पार्ट है, इसको एम्पुला रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पुला। यहां से ये है आपका वेजाइनल रीजन। यहां से स्पर्म गया, यहां पे जाके क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। अब ये जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद, जाइगोट एक ऐसी सेल है जिसमें पूरा बच्चा बनाने की कैपेसिटी होती है। इसलिए जाइगोट को बच्चों क्या बोलते हैं, टॉटिपोटेंट सेल। क्या बोलते हैं, टॉटिपोटेंट सेल। द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू फॉर्म अ कंप्लीट इंडिविजुअल फ्रॉम अ सिंगल सेल इज नोन एज टॉटिपोटेंसी। इंपॉर्टेंट टर्म है, राइट। अब ये जाइगोट में अब एक सेल है, राइट। अब ये जाइगोट क्या करेगा, इसमें विभाजन शुरू होगा। एक सेल से 2 सेल बनेंगे। कैसे, देखिए, ये था जाइगोट, एक सेल है इसमें, ये अब बटेगी। इसके बाहर की जो लेयर है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि बाहर की लेयर कब तक रहती है। ये है जोना प्लिस्यूडा। बहरहाल ये एक सेल अब 2 सेल में डिवाइड होगी। 2 सेल बन गई। 2 सेल से
से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 16 सेल, इस तरह से बनती जाएंगी। तो जो 2 से लेके 8 तक का ये सफर होता है इनके बटने का, इनको कहते हैं क्लीवेज। क्या कहते हैं? क्लीवेज। बट रही है ये, और 2 सेल से लेके 8 सेल तक जब ये बढ़ती रहती हैं तो इनको बोलते हैं ब्लास्टुला स्टेज। क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला स्टेज यहां पे मान लीजिए हो गया, 8 सेल बनने वाली हैं, 2 2 4 2 6 2 8, इसमें 8 सेल बनने वाली हैं, लेकिन 8 सेल बनने वाली ही थी तब तक इसमें डिवीजन हो गया और 4-4 सेल अलग अलग ग्रुप बना ली। एक देखिए, एक ही जाइगोट के हिस्से हैं, 8 सेल होने वाला था तो ये 4-4 के ग्रुप में डिवाइड हो गए, यानी एक ही न्यूक्लियस के ये सब भाई हैं। तो 4 ये 4 ये, यहां से 2 एम्ब्रियो बन गया। जब क्लीवेज होना शुरू होता है जाइगोट में तो उसको एम्ब्रियो कहते हैं। ये 2 एम्ब्रियो बन गए, ये एक एम्ब्रियो जाके यहाँ एंडोमेट्रियम की लेयर में इधर चिपक जाएगा और एक एम्ब्रियो जाके एंडोमेट्रियम की लेयर में प्लेसेंटा में इधर चिपक जाएगा। 2 बच्चे बनेंगे यूटेरस में और 2 बच्चे यही दोनों जुड़वा होंगे, राइट। तो मोनो आइडेंटिकल ट्विंस एक ही जाइगोट से बने हुए 2 भाई बहन हैं, दो बच्चे हैं जो एग्जैक्टली सेम होंगे, जेनेटिक मेकअप सेम होगा, सेक्स सेम होगा, बिहेवियर सेम होगा, दे विल लुक आइडेंटिकल, राइट। अगर देखो एक चीज, बहुत सारे बच्चों को आप देखे होंगे, कभी न्यूज में भी आता है, यूट्यूब पे देखते होंगे, 2 बच्चे हैं एक ही में सटे हुए हैं, एक ही में चिपके हुए हैं, अलग अलग नहीं है, यहां से चिपके हैं यहां से चिपके हैं। इसमें क्या होता है, अगर ये लोग तो अलग अलग हुए थे 2 सेल, तो अलग अलग बच्चे, गलती से या कुछ प्रॉब्लम की वजह से अगर ये दोनों सेल 4-4 में डिवाइड तो हो गई मगर ये अलग नहीं हो पाई, एक ही साथ ग्रुप करने लगी, तो ऐसे बच्चे भी ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक, लेकिन वो अलग नहीं हो पाए थे तो इसलिए वो चिपके रह जाते हैं। ऐसे को कहते हैं कंजॉइंट ट्विंस। ऐसे ट्विंस को जिनमें ये लोग अलग नहीं हो पाए उनको क्या बोलते हैं? कंजॉइंट ट्विंस, या इसको और एक नाम देते हैं सियामेज ट्विंस। क्या बोलते हैं? सियामेज ट्विंस। अब आपने देख लिया ना, मोनोजाइगोटिक ट्विन हुए हैं जो एक ही जाइगोट से बने हैं, 4-4 में डिवाइड हो गए मारुला स्टेज में 8 सेल बनने से पहले, और अगर वो दोनों सेल अलग अलग नहीं हुई तो ये सियामेज ट्विंस हो गए, आपस में चिपके रहते हैं, ये ऐसे जुड़वा भाई। लेकिन अब दूसरा हमारा एक है, कौन सा, जो हमने आपको कैटेगराइज करके बताया था, ये है डाइजाइगोटिक ट्विंस। कौन सा ट्विंस? ये ऐसे भाई बहन जो डाइजाइगोटिक हैं, जुड़वा हैं। इनमें क्या होता है देखिएगा, नेचर का ये लॉ है कि हमारी जो फीमेल है ये हर महीने एक ओवरी से एक ओवा निकालेंगी, इस महीने इससे तो अगले महीने इससे, राइट। इफ यू आर ए बायोलॉजी स्टूडेंट देन यू नो वेल ना, फिर भी यहाँ पे क्लेम है तो मैं बता रहा हूं आपको, ह्यूमन फीमेल में जैसे मेल में 2 टेस्टिस है वैसे फीमेल में 2 ओवरी है, हर महीने एक बार इससे एक बार इससे एक बार इससे एक बार इससे, हर महीने अलग अलग ओवरी से एक एक ओवा निकलते हैं, राइट। लेकिन गलती से मशीन में कुछ खराबी हो गई, माल फंक्शनिंग हो गई, तो एक ही महीने दोनों ओवरी से एक एक ओवा निकल जाएंगे। समझ में आ रहा ना? लाइक वी कैन सी इन द डायग्राम, ये है आपका गर्भाशय, यूटेरस। यहां पे ये देखिए ये दीवार है, ये पतला सा, यहां जाके चौड़ा सा होता है, और ये यहाँ पे ओवरी होती है, यहाँ देखिए चौड़ा सा, इसको एम्पुला रीजन बोलते हैं, ये ऐसे, और ये ओवरी है आपकी, वो ह्यूमन फीमेल की ये ओवरी है, इधर भी एक ओवरी। अब मान लीजिए हर महीने एक से एक निकलना था, इस बार इससे दोनों से एक एक निकल गया, ये एक ओवा इधर से और एक ओवा इधर से, ठीक। अब ये दोनों ओवा, इसको कहते हैं जो उंगली टाइप की, जिसमें हम लोग बोलते हैं आइए, वैसे ही ये फिम्बरी होती है जो ओवा को कैप्चर करती है, ये इसमें अंदर चला जाएगा इधर से, और ये इधर से अंदर जाएगा, ये यहाँ चौड़े वाले पार्ट पे इधर से ये पहुंचेगा, इधर से ये पहुंचेगा, इधर से ये वेजाइना है, यहाँ से इंटरकोर्स हुआ, यहाँ स्पर्म निकले, कुछ स्पर्म इधर चले गए
कुछ स्पर्म इधर, इन्होंने जाके इसको फर्टिलाइज किया, इन्होंने जाके इसको फर्टिलाइज किया, दोनों एक साथ दो ओवा फर्टिलाइज हो रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग होंगे ना। हो सकता है कि ये मेल बने, ये क्या बने, फीमेल बने, इनके सेक्सेस सेम नहीं होंगे। डाइजाइगोटिक ट्विंस के सेक्सेस सेम नहीं होते, वो होंगे ट्विंस, एक भाई और एक बहन हो सकता है, दोनों बहन दोनों भाई नहीं होंगे, इनके जेनेटिक मेकअप सेम नहीं होंगे। हाँ, इनकी एज सेम होगी, 2 मिनट कोई पहले पैदा होगा, 2 मिनट कोई बाद में, लेकिन दे विल नॉट बी आइडेंटिकल, दे विल नॉट लुक आइडेंटिकल, एक अलग अलग दिखेंगे, बिहेवियर भी उनका अलग अलग होगा, सेक्स भी अलग अलग होगा, जेनेटिक मेकअप भी अलग अलग होगा। और डाइजाइगोटिक ट्विंस को जैसे मैंने बताया आपको, इसको फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस। तो ये था कि जुड़वा बच्चे बनते कैसे हैं। आपके नीट में क्वेश्चन बेसिक इस पे आते हैं, बेसिक वो पूछते हैं आइडेंटिकल ट्विंस के क्या क्या फीचर हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस के कौन कौन से फीचर हैं। मुझे उम्मीद है कि सिंपल से सिंपल बच्चे को जिसको कॉन्सेप्ट नहीं भी रहा होगा, आज वो इस कॉन्सेप्ट को समझ चुका होगा कि कैसे जुड़वा बच्चे बनते हैं। डाइजाइगोटिक होंगे तो कैसे, मोनोजाइगोटिक होंगे तो कैसे, और अगर दोनों सेल जो 4-4 में डिवाइड होकर अलग अलग बच्चा बनाने वाली थी 8 सेल बनने से पहले, अगर वो दोनों सेल अलग अलग नहीं हुई तो वही बच्चे आपस में चिपके रहते हैं। क्लियर? और जो बच्चे आपस में चिपके रहते हैं उनको क्या कहते हैं? कंजॉइंट। कंजुगेशन मतलब समथिंग इज जॉइंट ना, कंजॉइंट ट्विंस क्या बोलते हैं? कंजॉइंट ट्विन या सियामेज। क्या बोलते हैं? राम श्याम, उससे याद रखिएगा, सियामेज। तो ऐसे ट्विंस को जो आपस में ज्वाइंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? सियामेज। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो बच्चे इस साल बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि ये उन्हीं से रिलेटेड है जो बच्चे नीट देने वाले हैं। और इस तरह के और भी कंसेप्ट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को बनाने के लिए आप नेशन फाउंडेशन चैनल को यूट्यूब पे ज्वाइन करिए और लिखिए कमेंट में कि क्या चीज है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो आपको टफ लगता है। विल ट्राई टू गिव दोज थिंग्स इन द सिंपलेस्ट वे यू वांट इट। डेफिनेटली हम आपसे कहते हैं तो हम करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करिए और आगे हम आपको जो हमने कहा था कि कैसे हम 8वें-9वें दिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं, जबकि किताब कहती है कि प्लेसेंटा एचसीजी हार्मोन को कब निकालता है? 3 महीने बाद, क्योंकि प्लेसेंटा बनने में 3 महीने लगते हैं, राइट? तो हम बताएंगे कैसे 8वें दिन प्रेगनेंसी टेस्ट हो जाएगी। इसके अलावा हम आपको एक और कंसेप्ट बता रहे हैं, इंटरेस्टिंग बात। एक लेडी अगर प्रेग्नेंट है, 6 महीने बाद प्रेगनेंसी बड़ी हो चुकी है, 6 महीने बाद अगर उसकी दोनों ओवरी काट के निकाल दी जाए तो प्रेगनेंसी रहेगी या नहीं रहेगी। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को जानने के लिए जो आपकी जिंदगी से जुड़े हैं, ज्वाइन करिए नेशन फाउंडेशन चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच।